भाइयों, योद्धाओं और उन वीरों के लिए जो रात 2 बजे तक इंस्टाग्राम रील्स में उलझे हुए हैं, एक सवाल है। क्या तू तैयार है अपनी जिंदगी का गेम चेंज करने के लिए? अगर दिल से जवाब हाँ है तो सुन। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लेजेंडरी किताब की जो सिर्फ तुझे सक्सेस ही नहीं सिखाएगी, बल्कि तुझे असली खुशी और आत्मसंतोष का भी फार्मूला देगी। किताब का नाम है सीक्रेट्स फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस। लेखक हैं ऑग मंडीनो, जिनका नाम खुद में एक इंस्पिरेशन है। भाई, ये कोई बोरिंग स्कूल वाली किताब नहीं है जिसमें सिर्फ थ्योरी हाई थ्योरी हो। ये एक असली ओजी, मतलब ओरिजिनल गुरु का पर्सनल जर्नल है। इसमें है वो लाइफ चेंजिंग ज्ञान जो सीधा दिल को लग जाए और दिमाग को हिला दे। इसमें है स्वैग, सोलफुल फील और प्रैक्टिकल डेज़ी लाइफ के लिए एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट। ये किताब बताती है कैसे तू रोज की छोटी छोटी आदतों से एक बेमिसाल इंसान बन सकता है। तो बैठ जा आराम से और तैयार हो जा एक ऐसी जर्नी के लिए जो तुझे तू बना देगी तेरा बेस्ट वर्जन। चैप्टर 1, जिम्मेदारी लो, बहाने छोड़ो। फेल नहीं हो रहा, तू बस जिम्मेदारी से भाग रहा है भाई, एक बात सीधी और कड़वी है। जिंदगी में जब तक तू अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेगा, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। तुझे लगेगा दुनिया तेरे खिलाफ है, किस्मत खराब है, लोग दोगले हैं, लेकिन सच ये है कि तू ही अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गेम चेंजर है और तू ही सबसे बड़ा रुकावट भी। ओजी मंडीनो कहता है, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। और ये लाइन सुनने में आसान लगती है, लेकिन जब तेरे सपने बिखरते हैं, दिल टूटता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, तब इस लाइन को जीना पड़ता है। और वहीं से असली मर्द बनता है। वो नहीं जो बाहुबली जिम में बनाता है, बल्कि वो जो कहता है, हाँ ये मेरी गलती थी, अब इसे मैं ही ठीक करूंगा। देख भाई, बहुत लोग होते हैं जो अपनी बर्बादी की ब्लेम गेम एक्सेल शीट बना लेते हैं। बचपन में प्यार नहीं मिला, सोसाइटी ने सपोर्ट नहीं किया, वो लड़की ने धोखा दे दिया, मम्मी ने आईफोन नहीं दिलाया, शरीर लीन नहीं बन रहा। ब्रो, ये एक्सक्यूजेस नहीं है, ये तेरा कंफर्ट जोन है जहां तू अपनी कमजोरी छुपा रहा है। अब जरा इमेजिन कर, जिम का वो दोस्त जो हमेशा लेट आता है और बोलता है, भाई घर पर नाश्ता लेट मिला, अबे डंबल कौन उठाता है, मम्मी या तू? और फिर एक दिन वो बोलता है, मेरी जेनेटिक्स खराब है। ब्रो, जेनेटिक्स का रोना रोते रहोगे तो कभी माइंडसेट का जिम ही नहीं करोगे। और मंडीनो की एक लाइन है, फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रांग इनफ। मतलब साफ है, अगर तेरी सक्सेस की भूख तेरे बहानों से बड़ी है तो तू आज नहीं तो कल जरूर जीतेगा। लेकिन एक बात याद रख, जब तू बहाने बनाता है, तू अपनी पावर किसी और को दे रहा होता है, और जब तू जिम्मेदारी लेता है, तू खुद की जिंदगी का मालिक बनता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि तेरी जिंदगी कैसी चल रही है, सवाल ये है, क्या तू उसे कंट्रोल करना चाहता है या रिमोट किसी और के हाथ में देना चाहता है? अगर ये बात दिल पर लगी हो तो लाइक बटन पर एक जोरदार थप्पड़ मारो और कमेंट्स में लिखो, मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। चैप्टर 2, अच्छी आदतें बनाओ, उनका गुलाम बनो। तेरी किस्मत हर रोज तेरी आदतों से बनती है, ना कि एक वायरल मोमेंट से। भाई, जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता। ना एक रात में 6 पैक बनते हैं, ना एक दिन में करोड़पति बना जाता है, और ना ही किसी एक मोटिवेशनल वीडियो से पूरी जिंदगी पटरी पर आ जाती है। सच तो यह है कि तू जैसा रोज करता है वैसा ही तू बन जाता है। यही ऑग मंडीनो कहता है, आई विल फॉर्म गुड हैबिट्स एंड बिकम देयर स्लेव। अब सुन, आदतें वो इनविजिबल सॉफ्टवेयर हैं जो तेरी सोच, तेरे डिसीजंस और तेरी पूरी जिंदगी को साइलेंटली कंट्रोल करती हैं। तू बाहर से कितना भी स्मार्ट लगे, अगर तेरी आदतें गड़बड़ हैं, जैसे हर सुबह लेट उठना, हर प्लान को टालना, फोन स्क्रॉल करते करते नींद खो देना, तो तू एक धीमे जहर में घुल रहा है, वो भी मुस्कुराते हुए। तू बोलेगा, भाई मैं तो चिल्ड आउट बंदा हूँ, मस्ती में भी काम हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि मस्ती में कंसिस्टेंसी नहीं आती, और सक्सेस बिना कंसिस्टेंसी के सिर्फ एक सपना है, वो भी अधूरा। अब देख, एक छोटा सा बदलाव, जैसे हर सुबह 10 मिनट किताब पढ़ना या रात को सोने से पहले अपने दिन का रिव्यू करना, ये सुनने में मामूली लगते हैं, लेकिन 6 महीने बाद यही आदतें तुझे उस भीड़ से अलग खड़ा कर देती हैं जो बस सोचती है पर करती कुछ नहीं। मंडीनो कहता है, आदतों को अपना मालिक मत बनने दो, बल्कि उन्हें अपना सेवक बना।
और तू खुद उनका राजा बन जा। और हाँ, अच्छी आदतें बनाने का मतलब ये नहीं कि एकदम से सब परफेक्ट हो जाएगा। तू एक दिन जिम गया और अगले दिन एबीएस की उम्मीद करने लगा। भाई, स्लो कुक्ड बिरयानी ही स्वाद देती है, माइक्रोवेव वाला इंस्टेंट नूडल नहीं। तो बात सीधी है, हर दिन की छोटी छोटी गुड हैबिट्स जैसे डिसिप्लिन, ग्रैटिट्यूड और टाइम रिस्पेक्ट करना, यही तेरे ड्रीम लाइफ का फाउंडेशन डालती है। और जब एक बार आदत बन जाती है ना, फिर तेरे अंदर का ऑटो पायलट तुझे खुद सक्सेस की तरफ ले जाता है। भाई, अगर तू भी उन 5% लोगों में आना चाहता है जो सिर्फ सपने नहीं देखते, उन्हें जीते भी हैं, तो कमेंट्स में लिखो, मैं हर दिन खुद को एक अच्छा इंसान बना रहा हूं, और लाइक मारो उस पल के लिए जब तूने अपनी पहली अच्छी आदत शुरू की थी, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। समय को पहचान, वरना वक्त तुझे पहचानना छोड़ देगा। मतलब टाइम मैनेजमेंट और फोकस की वो असली बातें जो तू स्कूल में कभी नहीं सीखा। चैप्टर 3, डटे रहो तब तक जब तक जीत ना मिल जाए। जिसने हार में भी हौसला रखा, वही असली फाइटर बना, और आखिर जीत भी उसी की हुई। कभी कभी जिंदगी एक ऐसी रेसलिंग रिंग बन जाती है जहां हर दिन कोई ना कोई तुझे पटखनी देने की कोशिश करता है। कभी दिल टूटता है, कभी दोस्त धोखा देते हैं, कभी रिजल्ट उम्मीद से उल्टा आता है, और तू सोचता है क्या वाकई मुझसे कुछ बन पाएगा। बस वहीं पर आती है असली टेस्टिंग, और वही मंडीनो कहता है, आई विल परसिस्ट अंटिल आई सक्सीड। मतलब साफ है, जब तक जीत ना मिल जाए तब तक रुकना नहीं, झुकना नहीं। देख भाई, असली खिलाड़ी वो नहीं होता जो हर बार जीतता है, बल्कि वो होता है जो हर बार हार खाकर भी दोबारा खड़ा होता है, बिना एटीट्यूड खोए, बिना होप छोड़े। जैसे तूने नोटिस किया होगा, जब कोई बंदा जिम जाता है और पहले ही हफ्ते में मसल टियर हो जाता है, वो 2 तरह का बन सकता है। एक जो कहता है भाई जिम मेरे बस का नहीं, और दूसरा जो अगले दिन बैंडेज बांध के फिर से डंबल उठाता है और कहता है इस बार धीरे धीरे, लेकिन रुकूंगा नहीं। गेस व्हाट, 6 महीने बाद वही दूसरा बंदा मिरर में खुद को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। मंडीनो की फिलॉसफी सीधी है, परसिस्टेंस ही असली एटीट्यूड है। क्योंकि चार्म फेड हो सकता है, लक साथ छोड़ सकती है, मोटिवेशन कम हो सकता है, लेकिन अगर तेरे अंदर डटे रहने की आग है ना, तो दुनिया तुझे रोक ही नहीं सकती। तू देख, जो लड़के आईएएस बनते हैं, स्टार्टअप खड़ा करते हैं, या हार्ट ब्रेक से बाहर निकलकर फिर से खुद को बनाते हैं, वो कोई सुपर हीरो नहीं होते। बस एक बात कॉमन होती है, वो गिरते हैं लेकिन हर बार उठते हैं। ओजी मंडीनो लिखता है, फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रांग इनफ। और जब तू इस लाइन को फील करता है ना, तो फिर हर हार एक सिग्नल बन जाती है कि अभी मंजिल दूर है, लेकिन तू रास्ते पर है। भाई, अगर तू भी किसी ऐसी फाइट में है जहां हार सामने खड़ी है, तो कमेंट्स में लिख, मैं हार नहीं मानूंगा जब तक जीत मेरी नहीं बन जाती, और लाइक ठोक दे उस जिद के लिए जो तेरे अंदर हर रोज तुझे फिर से उठने पर मजबूर करती है। चैप्टर 4, समय को पहचानो, वरना समय तुम्हें पहचानना बंद कर देगा। वक्त को नजरअंदाज मत कर, वरना एक दिन वक्त तुझे नजरअंदाज कर देगा। भाई, जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा दोस्त और सबसे खतरनाक दुश्मन है, तो वो है वक्त। तू चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, स्मार्ट हो या एम्बिशियस हो, अगर तूने टाइम की कद्र नहीं की तो सब बेकार हो जाएगा। ओजी मंडीनो यही सिखाता है, टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, मैनेजिंग इट एफिशिएंटली लीड्स टू प्रोडक्टिविटी एंड फुलफिलमेंट। अब सोच, हर इंसान को दिन के 24 घंटे मिलते हैं, इलॉन मस्क को भी, तुझे भी। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस 24 घंटे को रॉकेट बनाकर उड़ाता है और कोई इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करके सो जाता है। भाई, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। तेरी ट्यूशन छूटे या ट्रेन, दोनों नहीं लौटते, लेकिन एक में मार्क्स कटते हैं और दूसरे में पूरे साल। तू ये मत सोच कि तेरा टाइम आएगा, टाइम खुद नहीं आता, उसे तू बनाता है। और जब तू अपना हर दिन फोकस्ड तरीके से जीता है, हर घंटे को इंटेंशनल बनाता है, तब तू खुद को उस 8% में ला खड़ा करता है जिसे लोग बाद में रोल मॉडल कहते हैं। अब एक सच्ची बात सुन, तू बोलता है भाई मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन उसी दिन तू 2 घंटे रील्स देख लेता है, 45 मिनट में क्रश की प्रोफाइल स्टॉक कर लेता है और रात को बोलता है कल से पक्का प्रोडक्टिव बनूंगा। भाई,
कल कभी नहीं आता। जो आता है वो आज है, और वो भी बड़ी जल्दी चला जाता है। ओजीमंडिनो बार बार रिमाइंड करता है, प्रायोरिटाइज करो, जो ज़रूरी है वो पहले, जो नहीं है उसे साफ साइड करो, क्योंकि तू जब तक नो नहीं बोलना सीखेगा वक्त तुझे भी यस नहीं बोलेगा। और हाँ, टाइम मैनेजमेंट फैंसी चीज़ नहीं है, ये ज़िंदगी की स्टीयरिंग है। तू अगर इसे किसी और को पकड़ा देगा, बोर्डम, लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शंस, तो फिर कंप्लेंट करने का हक भी खो देगा। अगर तुझे भी लगता है कि तू वक्त की कद्र करना शुरू कर चुका है तो कमेंट्स में लिख, अब मैं हर मिनट को मुनाफे में बदलूंगा, और लाइक ठोक दे उस एक पल के लिए जब तूने नेटफ्लिक्स को मिनिमाइज करके अपनी लाइफ मैक्सिमाइज करने की ठानी थी। चैप्टर 5, साफ लक्ष्य बनाओ वरना जिंदगी भटक जाएगी। साफ लक्ष्य बना ले वरना जिंदगी तुझे हर मोड़ पर घुमा घुमा के थका देगी। भाई मान ले, अगर तेरे पास जिंदगी का कोई साफ मकसद नहीं है तो तू बस टाइम काट रहा है, जी नहीं रहा। ओजीमंडिनो की यह बात सीधी दिल में उतरती है। लाइव विद पर्पस, क्योंकि बिना मकसद के इंसान एक जीपीएस के बिना घूम रही गाड़ी की तरह होता है। फ्यूल भी जल रहा है, वक्त भी निकल रहा है, लेकिन मंजिल कहीं नजर नहीं आ रही। तू रोज उठता है, कुछ काम करता है, थोड़ा थकता है, थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन अगर तू ये नहीं जानता कि तू ये सब किसके लिए कर रहा है तो तुझ में और ट्रेडमिल पर भाग रहे किसी इंसान में फर्क नहीं। बहुत मेहनत लेकिन कोई डेस्टिनेशन नहीं। अब सोच, जब तू पबजी खेलता था तो तेरी नज़र क्लियर थी, लास्ट तक सरवाइव करना है। जब तू जिम गया था तो एम था 6 पैक बनाने हैं। तो फिर जब बात तेरी असली ज़िंदगी की आती है, करियर, रिलेशनशिप्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, तो वहाँ तेरा गोल इतना ब्लरी क्यों? मंडिनो कहता है कि एक साफ लक्ष्य इंसान को डायरेक्शन देता है। वो तुझे डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, हर डिसीजन को आसान बनाता है। तू जब जानता है कि तुझे कहाँ पहुँचना है तो फिर दुनिया का कोई नॉइज तेरा फोकस नहीं बिगाड़ सकता। अब एक मजेदार बात, अगर तू आज रात सोने से पहले एक कागज पर साफ साफ अपने 3 गोल्स लिख ले, करियर का, हेल्थ का, सेल्फ ग्रोथ का, और हर दिन बस उनके आसपास काम करे, तो 6 महीने में तू वो बंदा बन जाएगा जिसे लोग पहले अंडर एस्टिमेट करते थे और अब कॉपी करने लगे हैं। और याद रख, सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें डेली एक्शन प्लान में बदलने से मंजिल बनती है। अगर अब तू अपनी जिंदगी का डायरेक्शन सेट करने को रेडी है तो कमेंट्स में लिख, अब मैं रोज अपने मकसद की तरफ बढ़ूंगा, और लाइक ठोक दे उस क्लैरिटी के लिए जो तेरे अंदर आज पैदा हो रही है। चैप्टर 6, सकारात्मक सोच से बनता है। शक्तिशाली इंसान सोच को फल्स प्लस कर ले, क्योंकि निगेटिव सोच तुझे माइनस बना देती है। भाई तूने कभी देखा है ना, एक जैसे हालात में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग चमक जाते हैं? कभी सोचा है क्यों? वजह सिर्फ एक चीज है, सोच। ओजीमंडिनो पूरे दिल से बोलता है, कल्टिवेट अ पॉजिटिव एटीट्यूड। मतलब पॉजिटिविटी कोई लग्जरी नहीं है, ये एक लाइफ सेविंग माइंडसेट है। जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे ही, रिजेक्शन होगा, धोखा मिलेगा, पैसा डूबेगा, लोग बातें बनाएंगे, लेकिन जब तेरी सोच पॉजिटिव होती है तो तू हर सेटबैक को कमबैक में बदल देता है। अब एक कहानी सुन। एक लड़के को नौकरी नहीं मिली, दोस्त ने धोखा दिया और फैमिली भी बोलने लगी तू कुछ नहीं कर सकता। अब 2 रास्ते थे, दीवार की तरफ मुंह करके रोता रहता या मिरर में देखकर खुद से कहता, भाई अगर कोई नहीं बिलीव करता मुझ पे तो कोई बात नहीं, मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊंगा। और जिसने ये दूसरा रास्ता चुना वही बना विनर। पॉजिटिव एटीट्यूड कोई जादू नहीं है, ये वो लेंस है जिससे तू दुनिया को देखता है। अगर लेंस गंदा है तो सब कुछ डल दिखेगा, लेकिन अगर सोच साफ है तो प्रॉब्लम में भी पॉसिबिलिटी दिखेगी। ओजीमंडिनो कहता है, आई विल ग्रीट दिस डे विद लव इन माई हार्ट। यानी चाहे दिन कैसा भी हो, तू अपनी वाइब से उसे बेहतर बना सकता है। और भाई याद रख, सोच कंटेजियस होती है। अगर तू पॉजिटिव है तो तेरे आसपास के लोग भी इंस्पायर्ड रहेंगे। तेरी एनर्जी एक लाइट हाउस बन जाती है जो दूसरों को भी डायरेक्शन देती है। अगर तू भी नेगेटिविटी से निकलकर अपनी सोच को पावर मोड में लाना चाहता है तो कमेंट्स में लिख, अब मेरी सोच मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, और लाइक ठोक दे उस सोच के लिए जो तुझे आज भी मुस्कुराने की वजह दे रही है। चैप्टर 7, खुशी पाने का असली तरीका है दूसरों को देना देना सीख ले भाई, क्योंकि असली खुशी लेने में नहीं देने में मिलती है। सुन भाई, दुनिया तुझसे क्या ले रही है
ये छोड़, तू दुनिया को क्या दे रहा है, यही डिफाइन करता है तू कौन है। ऑग मंडिनो एकदम सीधी बात करता है, गिव एंड सर्व अदर्स। मतलब जब तू अपनी लाइफ सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, दूसरों की मदद के लिए भी जीने लगता है, तब तेरी लाइफ में एक ऐसी शांति और खुशी आ जाती है जो लंबोर्गिनी भी नहीं दे सकती। अब देख, तू किसी को हंसा देता है जब वो टूट रहा होता है, किसी को रास्ता दिखाता है जब वो भटक रहा होता है, या किसी को सुन लेता है जब वो बस चुपचाप रो रहा होता है। भाई, यही असली दान है, पैसे से नहीं, दिल से। अब एक मज़ेदार एग्जाम्पल सुन। एक बार मैं एक चाय वाले भैया से चाय पी रहा था। मैंने कैजुअली कहा, भैया आज बड़ा थक गया हूँ। भैया मुस्कुराए और बोले, थक तो सबते हैं साहब, पर एक चाय पी लो, फिर देखो दिल भी मुस्कुराएगा। वो चाय नहीं दी, उसने वाइब दी। और यही सिखाता है, तू जब बिना किसी मतलब के किसी की मदद करता है, तू खुद को और भी बड़ा इंसान बना लेता है। और हाँ, देने का मतलब सिर्फ पैसे नहीं होते। तेरा समय, तेरा ध्यान, तेरी एनकरेजमेंट, तेरे शब्द, ये सब भी बहुत बड़ा योगदान है। मतलब ये नहीं कि तू सब कुछ छोड़कर मसीहा बन जा, बस इतना कर कि तू जहां भी जाए वहां कुछ पॉजिटिविटी छोड़ जाए। अगर तुझे लगता है कि तू भी अब अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बांटना चाहता है, तो कमेंट्स में लिख, मैं दूसरों के लिए रोशनी बनूंगा, और लाइक ठोक दे उस स्माइल के लिए जो तू किसी और के चेहरे पर लाने वाला है। खुद पे भरोसा कर, क्योंकि तू कोई मामूली बंदा नहीं, तू चलता फिरता चमत्कार है। भाई, अब सच्ची बात सुन, अगर तू खुद पे भरोसा नहीं करेगा तो दुनिया तुझे हिला के रख देगी। ओजी मंडिनो पूरे भरोसे से बोलता है, आई एम नेचर्स ग्रेटेस्ट मिरेकल। यानी तू रैंडम इंसान नहीं है, तू उस ब्रह्मांड का एक ऐसा डिजाइन है जिसे दोबारा कोई कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है हमसे, हम खुद को कंपेयर करते रहते हैं, उसकी जॉब, उसकी बॉडी, उसके फॉलोअर्स, उसके रिलेशनशिप, और फिर सोचते हैं, यार मैं तो कुछ खास नहीं हूं, मैं तो कुछ। बस भाई, यही गेम हार जाता है, क्योंकि जब तक तू अपनी यूनिकनेस को समझेगा नहीं, तब तक तू दुनिया के वर्जन से लड़ता रहेगा, जबकि तुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना था। मंडिनो कहता है, जब तू खुद पर बिलीव करता है तभी तू रिस्क लेता है, ग्रो करता है और दुनिया को कुछ नया दिखाता है। और बिलीव करने का मतलब ये नहीं कि तू परफेक्ट है, इसका मतलब है कि तू अपने फ्लॉज के साथ भी फाइट करने को रेडी है। एक सीन इमेजिन कर, तू स्टेज पर खड़ा है, सामने हजारों लोग, तेरा दिल धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज आ रही है, तू कर सकता है। भाई, यही आवाज तुझे चाहिए, हर रिजेक्शन के बाद, हर फेलियर के बाद, हर अकेली रात के बाद। और तू जानता है ना, दुनिया सिर्फ उसी की सुनती है जो खुद पे यकीन करता है, क्योंकि जो खुद पे भरोसा नहीं करता उसकी बात में भी भरोसा नहीं झलकता। तो भाई, अगर तूने यहां तक देखा है तो एक बात तय है, तू जिंदगी बस काटने नहीं, कुछ बड़ा करने आया है। ओजी मंडिनो की सीक्रेट्स फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोई बोरिंग सेल्फ हेल्प बुक नहीं, ये तो एक जागता हुआ आईना है जो हर दिन तुझे याद दिलाता है कि तेरे अंदर जो आग है वो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। तूने जाना कि आदतें ही सक्सेस का असली फाउंडेशन है। तुझे समझ आ गया कि हार सिर्फ एक मोड़ है, मंजिल नहीं। और सबसे जरूरी, तूने खुद पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये नहीं है कि तूने क्या जाना, सवाल ये है, क्या तू अब एक्शन लेने को तैयार है? अगर हां, तो कमेंट्स में जोर से लिख, मैं बदलूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं बनूंगा। और भाई, अगर ये वीडियो तुझे जरा भी मोटिवेशन दे गया तो उस लाइक बटन को ऐसे तोड़ जैसे तू अपनी पुरानी सोच तोड़ रहा हो। और हां, फ्री पीडीएफ गाइड डिस्क्रिप्शन में डाली है, उठा, पढ़ और अपने माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जा। अगर तू और ऐसे ही वीडियो चाहता है जो सीधी बातें करें, दिल से समझाएं और तुझे ग्रो करने में मदद करें, तो अभी सब्सक्राइब कर ले ऑडियो बुक 177, क्योंकि अगली वीडियो में तू खुद से और गहराई से मिलेगा। टिल देन, हार मत मान, डर मत मान, क्योंकि तू खुद एक चलता फिरता चमत्कार है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सोच को तेज कर, एटीट्यूड को उठाकर रख और सुनता रह, सीखता रह, सिर्फ ऑडियो बुक 177 पे। जय हिंद भाई।